ये खास रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में मची तबाही ने सैकड़ों जिंदगियां लीन ली। न जाने कितने घरों के चिराग बुझ गए, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए। इस तबाही ने जितने जख्म श्रद्धालुओं को दिए हैं, उतने ही जख्म इसने स्थानीय लोगों को भी दिए हैं। इस जल प्रलय ने उत्तराखंड के सैकड़ों गांवों में अंधेरा कर दिया है। हमने ऐसे ही एक गांव त्रियोगी नारायण जाकर वहां के हालात जानने का फैसला लिया। त्रियोगी नारायण गांव गुप्त काशी से केदारनाथ के रास्ते में पड़ता है। हम इस वक्त सोनप्रयाग में हैं। गुप्त काशी से सोनप्रयाग तक क्षतिग्रस्त मार्ग से आया जा सकता है, लेकिन उसके बाद सड़क मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जिस तरह से सारी सड़क कट चुकी है और इसके आगे सड़क मार्ग से जाना असंभव है। इसलिए हमने अपनी गाड़ी यहीं पर छोड़ी है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि किसी स्थानीय गाड़ी की मदद से हम ऊपर जा सकें। एक गांव है त्रियोगी नारायण, जहां पर हमें जाना है, और त्रियोगी नारायण से खबर ये आई है कि वहां के कई लोग इस त्रासदी में मारे गए हैं। हमारी टीम के लिए गाड़ी से आगे बढ़ पाना नामुमकिन था, लिहाजा हमने पैदल ही आगे जाने का फैसला लिया। कुछ दूर चलने के बाद आगे रास्ता थोड़ा ठीक था, जहां से किराए पर एक जीप मिल गई। इसी के जरिए हम त्रियोगी नारायण गांव पहुंचे। आपको बता दें कि त्रियोगी नारायण गांव का हिंदू धर्म में काफी महत्वपूर्ण स्थान है। मान्यता है कि इस गांव में शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। शादी के लिए जलाई गई अग्नि आज भी यहां अखंड रूप से प्रज्वलित है। आम दिनों में यहां सैलानियों की चहल पहल रहती है, लेकिन इस वक्त यहां सन्नाटा पसरा हुआ है। त्रियोगी नारायण में हम अवस्थी परिवार के घर पहुंचे। इस परिवार के 2 सदस्य केदारनाथ मंदिर में पंडिताई करते थे। घर के आसपास अजीब सी शांति थी। यहां हमारी मुलाकात हुई नीलकंठ अवस्थी से, जिन्होंने बताया कि केदारनाथ धाम में मची तबाही ने उनके परिवार के 3 सदस्य छीन लिए। 16 जून को आया सैलाब अपने साथ नीलकंठ के बड़े भाई शैलेश चंद अवस्थी, छोटे भाई कैलाश चंद अवस्थी और भतीजे अनुज अवस्थी को बहा ले गया। कुछ समय बाद हमको पता लगा कि भाई जो है 2 तारीख को जो मैंने 2 चरणों में वहां पर वो हुआ, तो भाई पहले के दिन वो एक्सपायर हो गया था, छोटा भैया। हमारा जो भतीजा था वो सो रहा था उस समय 7 बजे, क्योंकि रात को सब लोग जगे हुए थे, तो सुबह नींद आ गई होगी। तो भैया सोया हुआ था, वो छोटे भैया का लड़का भतीजा सोया हुआ था। तो भैया शायद उसको अपने बेटे को जगाने वहां पर गया, लेकिन वो भी उनके साथ बह गया। हमने छोटे भाई कैलाश की पत्नी जयंती से भी बात की। पति के बारे में सवाल पूछते ही उनकी आंखें छलक आईं। ये बताइए कैलाश जी से आपकी कब बात हुई थी आखिरी, और क्या पता चला था पूरे घटना के बारे में? लास्ट वो तो 12 बजे फोन में कर दो। कोई बात हुई थी? बात आने बोल तो फोन कर रहा था घर में, तो बात कर सकते हैं, बता नहीं बोल 10 तारीख बात करिए। क्या बात हुई थी? ऐसे मंदिर में थे वो, कुछ नहीं बोला उन्होंने। पूरे परिवार में अब नीलकंठ ही इकलौते कमाऊ शख्स बचे हैं। अवस्थी परिवार का दर्द बांटने के बाद हम गांव के भट्ट परिवार के पास पहुंचे। 31 साल के जितेंद्र भट्ट की रामबाड़ा में चाय की दुकान थी। जिस दिन जल प्रलय आया था, 8 साल का हिमांशु अपने पापा जितेंद्र के साथ ही था। हालात बिगड़ते देख जितेंद्र ने हिमांशु को अपनी पीठ पर उठाया और घर की ओर लौट पड़े, लेकिन मंदाकिनी नदी का पानी उफान पर था। सभी रास्ते या तो तबाह हो चुके थे या बाढ़ के पानी में बह गए थे। जितेंद्र काफी देर तक हिमांशु को अपनी पीठ पर लादे रहे, लेकिन आखिरकार उनकी हिम्मत जवाब दे गई। उन्होंने हिमांशु को पीठ से उतारा और दोनों एक दीवार से पीठ सटाकर बैठ गए, लेकिन इसके बाद जितेंद्र दोबारा नहीं उठ पाए। बाद में आसपास के लोग हिमांशु को अपने साथ ले आए। मासूम हिमांशु को उस दिन का एक एक लम्हा याद है।
ना तक पानी ना तब भागे हम तो भागी तक हो जिंदा जितेंद्र की पत्नी को समझ में नहीं आ रहा कि अब उसका और उसके बच्चों का भविष्य क्या होगा। तब तक लो लेक सायो तो कहता था आदमी बीजे भी और मतलब मैंने पूछी तो ते पापा को जिंदगी ने बोल के उड़ा चिंगे ये खा ले बोल तो गौर में तब बोली इनके पापा खत्म हुई। दर्द की कहानी त्रियोगी नारायण की हर गली में बिखरी पड़ी है। 16 जून को आए जल प्रलय के बाद से ही 22 साल के अतुल का कोई अता पता नहीं है। अतुल एक हेलीकॉप्टर कंपनी में काम करता था जो श्रद्धालुओं को केदारनाथ घुमाने का काम करती है। जब सब लोगों ने बताया कि केदारनाथ में ऐसा हादसा हुआ है तो वही केदारनाथ में रह बैठा हूँ। तभी मेरे को पता चला कि मैं उनकी कंपनी में गया था यार पता करने के लिए कि वो बचा है नहीं बचा है। उन लोगों ने काम तलाश कर रहे हैं अभी तक, लेकिन अभी तक पता नहीं है। जब पता चलेगा तो हम खुद आ जाएंगे वहाँ। हम आगे बढ़े तो मुलाकात हुई माता प्रसाद के परिवार से। माता प्रसाद केदारनाथ में टट्टू चलाते थे। त्रासदी में उनकी मौत हो गई। माता प्रसाद अपने पीछे पत्नी, 2 लड़कियां और बूढ़ी मां को छोड़ गए। उनकी पत्नी को समझ में नहीं आ रहा कि परिवार के इकलौते कमाऊ शख्स की मौत के बाद अब उनकी जिंदगी कैसे चलेगी। अच्छी भी नहीं है, पता नहीं अब जो ले गया उसी पे सहारा, पता नहीं क्या होगा कैसे। कोई सरकारी मदद या कोई ऐसी चीज अभी तक आई? कुछ ही नहीं मिला। जो मिला वो राहत वगैरह वो तो सबको मिला, गांव वालों को। जिसका मरा उसको भी मिला, जिसका नहीं मरा उसको भी मिला। त्रियोगी नारायण में ही रहने वाले अतुल ने हमें बताया कि जब केदारनाथ धाम में तबाही आई थी तो बड़ी तादाद में लोग जान बचाकर इस तरफ भी आए थे। उस वक्त गांव के लोगों ने अपनी जान पर खेलकर करीब 2000 सैलानियों की जान बचाई थी। केदारनाथ त्रासदी के बाद जो लोग पहाड़ों के रास्ते त्रियोगी नारायण आने लगे तो बीच में एक नदी पड़ती है। उस नदी को क्रॉस कराने के लिए यहाँ के लोगों ने पेड़ डाल के पुल बनाया और उन लोगों को बचाया। और इस रास्ते से वो लोग सारे आए और करीबन 2000 लोगों की जानें इस गांव ने बचाई। त्रियोगी नारायण गांव में 350 परिवार रहते हैं। 16 जून को आई तबाही में गांव के लोगों ने 2000 से ज्यादा लोगों की जान बचाई, लेकिन इस गांव ने अपने 20 बेटों को खो दिया। ये ऐसा जख्म है जिसे कोई मरहम नहीं भर सकता। पीड़ित परिवारों की उम्मीद टिकी है सरकारी मदद पर, जो अब तक यहाँ नहीं पहुँच पाई। इस गांव की विडंबना यह है कि 2000 से ज्यादा जान बचाने वाले इस गांव ने अपने ही कमाऊ बेटों को खो दिया। इस गांव में 20 असहाय परिवार हैं। त्रासदी के बाद की त्रासदी यह है कि उन्हें नहीं पता कि राहत के बाद उनका भविष्य अब क्या होगा। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ प्रभंजन वर्मा, त्रियोगी नारायण, सोनप्रयाग, IBN 7। तो 16 तारीख को जल प्रलय आई थी और उत्तराखंड त्रासदी को अब 18 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकारी मशीनरी को लापता बच्चों के कुल आंकड़े तक सही से नहीं मालूम। हालांकि सरकार ने गुमशुदा बच्चों की जानकारी के लिए एक सेल तो बनाया है, लेकिन यह सेल अभी खुद आंकड़ों को लेकर असमंजस की हालत में है। वहीं विपक्ष त्रासदी के बाद सरकारी प्रबंधों को लेकर सीधे मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहा है। घर की चौखट पर मां के साथ बैठा 9 साल का राघव सूनी आंखों से पिता का रास्ता तक रहा है। बगल में राघव के पिता संदीप की तस्वीर कुछ इस तरह रखी है जैसे वो तस्वीर से ही बाहर आ जाएंगे, बेटे को गले लगा लेंगे। लेकिन इंतजार जारी है। करीब 2.5 हफ्ते बीत चुके हैं। 35 साल के संदीप नहीं लौटे। वो केदारनाथ मंदिर में पुजारी थे, जहां बाढ़ कितने लोगों की बलि ले चुकी है कोई नहीं जानता। इस सैलाब ने राघव को छोटी उम्र में ही बड़ा बना दिया है। अनहोनी की आशंका में मां सदमे में है, लेकिन राघव ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। बहुत केदारनाथ गए थे, बहुत पहले से लापता है। कोई मदद मिला? कुछ कहा नहीं। राघव गुप्त काशी से 12 किलोमीटर दूर मां के साथ लमगोंडी गांव में रहता है। गांव तक पहुंचने का रास्ता टूट चुका है। IBN 7 की टीम यहां पैदल चलकर पहुंची। हमने पाया कि त्रासदी ने लमगोंडी को बड़ा जख्म दिया है। इस गांव ने 20 पुरुषों को खो दिया। 25 से 50 साल की उम्र वाले सभी 20 लोग अपने परिवार के कमाऊ सदस्य थे। ज्यादातर घरों में औरतें और बच्चे ही बचे हैं। भविष्य की चिंता में ये परिवार अब मझधार में है।
11वीं में पढ़ने वाली प्रिया और उसकी मां सुलोचना को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। केदारनाथ में आई तबाही के बाद प्रिया के पिता और भाई दोनों का ही पता नहीं। सुलोचना की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई है। एक तरफ पति और बेटे की चिंता है, दूसरी ओर बेटी के भविष्य की चिंता। प्रिया की आंखें भी नम हो जाती हैं। हालांकि उसने भविष्य के संघर्ष को दो हाथ करने की तैयारी कर ली है। मैं पढ़ाई करूंगी ध्यान से और कुछ मतलब ये करूंगी कि जिससे मम्मी को कोई तकलीफ ना हो और अपने जीवन में कुछ करूंगी आगे। छोटी सी उम्र में ही प्रिया और राघव पिता के गुम होने के दर्द से तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा कि गांव की बहुत सी औरतें अपने पति को खो देने की आशंका से कांप गई। पति की याद में यह महिला भी आंसू रोक नहीं पा रही। इनके पति गौरीकुंड में पुजारी थे, लेकिन अब उनका भी पता नहीं। मातम का यह मंजर हमें राकेश पोस्टी के घर पर भी मिला। राकेश केदारनाथ में आने वाले तीर्थयात्रियों की तस्वीरें खींचा करते थे, लेकिन सैलाब में उनकी मृत्यु हो गई। हमारे कैमरे में एक मां का दर्द भी कैद हुआ है। ये कमला देवी है। दर्शन के लिए केदारनाथ गया उनका बेटा सुमित भी वापस नहीं आया। इस मां को भरोसा अब ईश्वर पर ही है। जैसे ईश्वर की इच्छा होगी देख लेंगे, जैसे भगवान करेगा ऐसे ही मंजूर हो। जैसे भगवान को मंजूर होगा ऐसे ही जी लेंगे जिंदगी। लमगोंडी के नवीन उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो तबाही के वक्त केदारनाथ में ही थे, लेकिन सही सलामत घर लौटा है। हालांकि नवीन अपने खुशकिस्मत होने की खुशी नहीं मना सकते। मनाए भी कैसे? ये तो बच गए, लेकिन मौत का सैलाब इनके 5 अपनों को बहा ले गया। अभी तो अंदर का घाव पूरा नहीं हुआ। परिवार वालों की जो मौत हुई है उनकी सदमे से उभर ही नहीं आई। हम अब देखते हैं बाद में क्या होता है। अभी 20 लोगों को खो देने के दर्द से जूझ रहा लमगोंडी अब जिंदगी को फिर संवारने की कोशिश कर रहा है। गांव वालों का कहना है कि उन्हें सरकार से बड़ा आसरा था, लेकिन हकीकत यह है कि गांव में जो थोड़ी बहुत राहत सामग्री बटी है वो गांव के दर्द पर मरहम लगाने के लिए नाकाफी है। अमित पांडे, लमगोंडी गांव, गुप्तकाशी, IBN 7।